कौन होगा इंडी अलायंस में प्रधानमंत्री का चेहरा? बीजेपी ने पूछा विपक्ष से सवाल। गठबंधन नहीं कर पा रहा है पीएम चेहरे का खुलासा, सभी दल खुद को दे रहे हैं दिलासा। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ रही है जुबानी जंग, क्या चुनाव में पड़ेगा इसका असर? लोकसभा चुनाव 2024 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने इंडिया अलायंस को कहा है कि वो बताए कि उनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि इस देश में 3 दशकों तक अस्थिरता की कीमत चुकाई है। 3 दशकों तक अस्थिर सरकारें चली, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में बीते 10 सालों में नीतियों और विकास कार्यक्रमों को लेकर भी स्थिरता आ रही है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि अगर इंडी गठबंधन कहता है कि शरद पवार को 1 साल के लिए पीएम चुना जाएगा, ममता जी को 1 साल के लिए चुना जाएगा, स्टालिन को 1 साल के लिए चुना जाएगा और यदि कुछ बाकी रह गया तो गांधी पीएम बनेंगे, ऐसे देश नहीं चलता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में 3 दशक तक अस्थिर सरकार रही है, निर्बल प्रधानमंत्री चले, लेकिन 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। शाह ने कहा है कि मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि इसकी कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन अगर इंडी गठबंधन को बहुमत मिलता भी है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल और दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण का चुनाव 7 मई 2024 को होगा। तीसरे चरण में कुल 94 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन सभी सीटों के लिए चुनाव परिणाम आयोग द्वारा एक साथ 4 जून को जारी किए जाएंगे। शाह ने कहा कि मैं देश की जनता को मनपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि इसकी कोई संभावना है ही नहीं। अगर इंडी गठबंधन को बहुमत मिलता भी है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इससे पहले यूपी के इटावा पहुंचे अमित शाह ने राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी की यूपी में 80 में से 80 सीटें मिलेंगी। जिले के नुमाइश पंडाल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि राम मंदिर दर्शन के लिए अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और राहुल बाबा और सोनिया गांधी को ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वोट बैंक की वजह से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे। शाह ने कहा कि देश को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जहाँ एक तरफ घोटाले करने वाले तो वहीं दूसरी तरफ 23 वर्षों तक सीएम और पीएम रहने वाले नरेंद्र मोदी है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। एक तरफ गर्मियों में थाईलैंड भाग जाने वाले राहुल बाबा तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड में सरहद पर जवानों के साथ त्योहार मनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।